हेलो दोस्तों, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे आज मार्केट में स्टार्टिंग से जब मार्केट्स ओपन हुआ तो एक बाइंग देखने को मिला। उसके बाद मार्केट्स एग्जैक्टली वीक एरिया क्लियर करने के लिए आया और आज का जो लो था एग्जैक्टली वीक एरिया लो था। एंड मार्केट ने ये जो वीक एरिया है ये क्लियर कर दिया है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ का एक मोमेंटम दिया, बट एक चॉपी मोमेंटम था, ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम नहीं आया, बट एक चॉपी मोमेंटम दिया। अगर आप ऑर्डर फ्लो देखोगे तो स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव में ही था। 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे 983 1700 3000 एंड देन इन द एंड वी सॉ अराउंड 7500 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ मार्केट्स में अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। उसके बाद अगर लेट देखोगे तो काफी बड़े बायर्स हमें देखने को मिले मार्केट्स में। तो यहाँ पे 1500 कॉन्ट्रैक्ट सेल, 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय, यहाँ पे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय, यहाँ पे 900 कॉन्ट्रैक्ट सेल, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय। तो थोड़ा सा इनडिसिसिवनेस अभी भी मार्केट्स में है, कोई भी एक साइड के बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल नहीं है। एंड अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग के वक्त एक ऊपर के लेवल पे एक अच्छा खासा एक बायर यहाँ पे अटक गया है। तो कल हमने डिस्कशन किया था कि ये जो लेवल है मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। आप अपना हमारा वीडियो भी देख सकते हो कल का। तो 19433 के आसपास ही मार्केट्स उसी एरिया से रिवर्स हो गया है। ठीक है। तो अभी मार्केट ने फॉर टुमारो क्या है, फॉर टुमारो मार्केट ने अगेन एक वीक एरिया बनाया है। अगर आप देखोगे तो लो है वीक एरिया का 19367 और हाई है 19400 के आसपास। सो एक ये छोटा सा वीक एरिया कल मार्केट्स ने बनाया है। आज काफी चॉपी मोमेंटम दिया है, तो कल एक ट्रेंडेड मूव की संभावना ज्यादा बन रही है। बट आई थिंक जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, पूरा अगस्त मंथ बहुत स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम था मार्केट्स में। तो अभी भी वही स्लो एंड स्टेडीनेस मार्केट्स में कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी मार्केट के लिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा अराउंड दिस लेवल विच इज अराउंड 19465। देन वी विल हैव अ बिगर रेजिस्टेंस विच विल बी अराउंड 19488 से लेके 19505 के आसपास। तो एक ये बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट्स को देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे अगर आज का डे लो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली ये सिंगल प्रिंट हम टेस्ट करेंगे। इसके बाद एक पैनिक सेलिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। सो दिस इज निफ्टी फॉर यू गाइज। और हमने आज लाइव भी किया था और लाइव में भी हमने आई इन्फॉर्म कि मार्केट में बुलिशनेस बन सकता है और एंड ऑफ द डे तक मार्केट एक बुलिश नेस के साथ ही क्लोज हुआ है। अगर आप बैंक निफ्टी एक बार कैंडल स्टिक्स देख लेते हैं सो दैट वी आर थ्रू। सो कैंडल स्टिक्स में अगर आप देखोगे तो एक RSI 40 सपोर्ट के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फॉर मी नाउ दिस लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट विच इज अराउंड 19500। जब ब्रेक करेगा ऊपर के साइड पे तभी थोड़ा सा पॉजिटिवनेस की बात करेंगे। फॉर नाउ इट्स अगेन साइडवेज मोमेंटम इनटू द मार्केट्स। बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो फिर से ये जो सिंगल प्रिंट एरिया है जो हम डिस्कस कर रहे थे एग्जैक्टली आज उधर ही लो बना के फिर से बैंक निफ्टी ने 200-300 पॉइंट्स की मूव सिंगल प्रिंट के वहां से ही दे दी है। और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट हाई जो था वो ये इस दिन का जो मतलब 14 अगस्त का जो वीक एरिया बनाया था उसको आज मार्केट ने टेस्ट किया है। तो आई विल रिमूव दिस वीक एरिया नाउ बिकॉज इट इज गॉट टेस्टेड नाउ। एंड देन अभी बैंक निफ्टी के लिए क्या है तो ऊपर 44 to 300 के अबाउ एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। लोअर साइड पे अगेन ये सिंगल प्रिंट एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो गाइज बैंक निफ्टी ने एक छोटा सा वीक एरिया बनाया है 44027 से लेके 44089। सो ये अराउंड 50 पॉइंट्स का एक वीक एरिया बैंक निफ्टी ने बनाया है। तो बैंक निफ्टी ये वीक एरिया टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये हुआ अभी ओवरऑल ट्रेड। अभी लोअर साइड पे सिंगल पिन के नीचे एक शार्प सेलिंग आ सकता है एंड ये लेवल के बाद एक अच्छा खासा बाइंग टिल 44500 के आसपास हम देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट 4 डेज से या 5 डेज से मार्केट्स यही दो रेंज में काफी चॉपीनेस के साथ ट्रेड कर रहा है। सो वी विल वेट एंड वॉच। अगर आप ऑर्डर फ्लो की बात करोगे बैंक निफ्टी में भी काफी अच्छा ऑर्डर फ्लो देखने को मिला था हमें। इनफैक्ट यहाँ पे एक अच्छा बड़ा बायर भी देखने को मिला था। हम जब लाइव कर रहे थे तब हमें यहाँ पे देखने को मिला कि एक 2000 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ बाय किया है बंदा। यहाँ पे भी इस लेवल के आसपास भी एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट्स में देखने को मिला। एंड उसके बाद मार्केट्स ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला। बट ओवरऑल मार्केट्स बुलिशनेस के साथ ही क्लोज हुआ। एंड सेलिंग का और एक रीजन था, अगर आप देखोगे तो एक बंदा निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी ऊपर के लेवल पे कुछ बायर्स अभी दे आर दे सीम्स टू बी स्टक।
अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा रहेगा ठीक से, तो कल हमने क्या डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी ने एक एरिया बनाया है, जो एरिया के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिल सकता है। हमने कल डिस्कस किया था कि ये जो एरिया है विच इज़ अराउंड 49 था, 43,940 से लेके 43,900, ये एरिया के बीच में काफ़ी बाइंग एंड सेलिंग एंड हैंड शेकिंग एंड पोजीशन एक्सचेंज, जो भी आपको बोलना है वो सब हुआ था। यहाँ पे हमें काफ़ी काफ़ी कंसोलिडेशन दिख रहा था, काफ़ी बड़े-बड़े नंबर्स हमें दिखने को मिले थे। ये कल हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था। तो अगर आप देखोगे आज का लो एग्ज़ैक्टली उसी एरिया के आसपास है और वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो किसी ने 19 940 पोजिशनल बाय किया रहेगा, तो उसको आज 200-300 पॉइंट्स निफ्टी में बैंक निफ्टी में आराम से मिल गए रहेंगे। बट गाइस एनीवेज़ छोटे ट्रेड्स में हमें इंटरेस्ट नहीं है, बड़े ट्रेड्स में और बड़े कैरीज में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ठीक है, फिर निफ्टी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला मॉर्निंग में, एंड देन उसके बाद पूरा दिन फिर निफ्टी भी साइडवेज था। तो देखो ये जो सिंगल प्रिंट है पुराना वाला, ये जो हमने मार्क करके रखा था, उसी के आसपास फिर निफ्टी अभी वेट कर रहा है। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ, कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, सो कीप एन आई ऑन फिर निफ्टी। ऊपर की तरफ पे यहाँ पे एक वीक एरिया है फिर निफ्टी में। ठीक है, तो ये वीक एरिया रहेगा विच इज अराउंड 19730, एंड देन उसके बाद ये जो व्हाइट लाइंस आपको दिख रहा है 19750 से लेके 19780, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है फॉर फिन निफ्टी। सो विच रेजिस्टेंस जोन इज देयर फॉर फिन निफ्टी? 19750 से लेके 19780 के आसपास। ठीक है, तो एक अच्छा खासा जोन है। एंड लोअर साइड पे आज फिर निफ्टी ने एक सिंगल प्रिंट बनाया है, तो ये सिंगल प्रिंट एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। सिंगल प्रिंट का लो क्या है? 19574 से लेके 19586, अराउंड 14-15 पॉइंट्स का एक सिंगल प्रिंट अपने को देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद नीचे के लेवल पे एक सिंगल प्रिंट है विच इज अराउंड 19450 से लेके, सॉरी 19457 से लेके 19468, सो ये 10 रुपए का सिंगल प्रिंट है। तो नीचे के साइड पे मुझे दो सिंगल प्रिंट सपोर्ट्स दिख रहे हैं निफ्टी को, फिन निफ्टी को। तो मेरे लिए बेस्ट पोजीशन क्या है कि मार्केट ओपन हो, नीचे आए और ये सिंगल प्रिंट पे सपोर्ट ले और वहां से ये जो आज का डे है ये क्रॉस करे, तो एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला और सिंगल प्रिंट के आसपास गया और वहां से शार्प सेलिंग देखने को मिला, देन मार्केट ये नीचे वाला सिंगल प्रिंट टेस्ट कर सकता है। सो दीज आर 2-3 पॉसिबल सिनारियोज दैट यू कैन लुक इनटू द फिन निफ्टी। सो फिर निफ्टी ओवरऑल एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर टुमारो, अगर सिंगल प्रिंट होल्ड करता है, क्योंकि गाइज हमारा जो व्यू है वो क्लियर है। अगर सिंगल प्रिंट होल्ड करता है मार्केट्स में, तो डेफिनेटली मार्केट्स एक अच्छा खासा मोमेंटम देते हैं अपर साइड पे। सो ये एक चीज हुआ। और अगर आप देखोगे आज आज के ट्रेड में, सो आज मॉर्निंग में ही बिफोर द ट्रेड कम्स फिन निफ्टी में 255 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए थे एट दिस लेवल। सो यहाँ पे ही हमें पता चल गया था कि समथिंग बिग गोना हैपन इनटू फिन निफ्टी। और अगर आप देखोगे उसके बाद एक शार्प एंड स्टेडी मूवमेंट, फास्टर मोमेंटम आया। अगर आप देखोगे तो इसका हाई था 19553 से लेके 19552। सो 19553 से लेके 19552 मतलब एग्जैक्टली ये एरिया के आसपास। और यहाँ से आपको फिन निफ्टी में अराउंड 150 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला। सो गाइज फिन निफ्टी में पुट्स, सॉरी कॉल्स ऑलमोस्ट डबल आपको रिटर्न मिल गया रहेगा। सो गाइज इसीलिए ऑर्डर फ्लो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अब अभी आप मुझे पूछोगे कि फिन निफ्टी में सर आप जस्ट 290 कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ कैसे बोल सकते हो? क्योंकि गाइस फिन निफ्टी में ना ट्रेड्स बहुत कम होते हैं। अगर आप देखोगे फिन निफ्टी का ओवरऑल ट्रेड इज़ अराउंड 200। मैं आपको दिखा देता हूँ, पुराने वाले ट्रेड्स भी देखोगे फिन निफ्टी के, तो 148 कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ फिन निफ्टी में मुझे दिखाई दिए। उसके पहले का दिन देखोगे तो -63 कॉन्ट्रैक्ट्स ओनली। सो फिन निफ्टी में ओवरऑल साइज़ जो होता है वो बहुत कम होता है। लेट मी जस्ट चेक इफ आई हैव अपडेटेड इट प्रॉपर्ली। नो लॉट साइज या करेक्ट 40 है। तो फिर निफ्टी में अगर आप देखोगे तो एक छोटे रेंज में ट्रेड होता है, तो इतने बड़े 250 वगैरह का ऑर्डर फिर निफ्टी में नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो इसकी वजह से एक शार्प मूवमेंटम हमें देखने को मिला ऑन द सेलिंग साइड। अभी एक उसके पहले ऐसा दिन बहुत पहले आया था जहाँ पे एक अराउंड, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो 800 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाय मुझे देखने को मिला था। बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट्स। सो फिर निफ्टी अलग इंडेक्स है इसको, एंड मेनी पीपल डोंट ट्रेड इट, और इट्स काइंड ऑफ स्टिल न्यू आई वुड से। सो इसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड नहीं होते हैं। सो मेरे लिए सिंपल है, मेरे लिए दो लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्रिंट, उसके बाद मैंने जो आपको लेवल दिखाया जहां पे मुझे बहुत बड़ा बायर देखने को मिला, एंड देन उसके बाद
वो जो लेवल कौन सा है 19553 से लेके 19552, एंड ऊपर की तरफ एज वी डिस्कस्ड, अगर डे हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पे एक वीक एरिया है और उसके बाद एक शॉर्ट लॉन्ग एरिया हमें देखने को मिल सकता है। तो विल सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आज का जो स्टार था, आज का ट्रेड का स्टार्स था, वो था बजाज फाइनेंस। अगर हमने काफी दिनों से चर्चा की थी कि बजाज फाइनेंस के नीचे की तरफ सपोर्ट जोन्स है, और आज एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट था बहुत पुराना वाला, एंड आज जैसे ही उसने मॉर्निंग में उसको टच किया, वहां से एक शार्प बाइंग फिन फिन बजाज फाइनेंस में देखने को मिला, एंड उसकी वजह से भी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी में एक अच्छा खासा बाइंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो ये बहुत पुराना है, आज मैंने लाइव में बताया था, तो ये था 25 मई को ये सिंगल प्रिंट बनाया था गाइज। उसके बाद अगर आप देखना 6,800 जब ये सिंगल प्रिंट बना था, उसके बाद बजाज फाइनेंस ने अराउंड 1,000 पॉइंट्स का मूव दिया था। एंड नाउ, क्योंकि बजाज फाइनेंस का जो हाई है वो 8,000 के आसपास है, तो 6,800 के बाद 8,000 के आसपास का मूवमेंट बजाज फाइनेंस में देखने को मिला था। एंड उसी जब बजाज फाइनेंस में सेलिंग देखने को मिला 8,000 से 6,800 के आसपास, तो एक सिंगल प्रिंट जो लास्ट का बचा हुआ था, वहां से एक शार्प अप मूव देखने को मिला। अभी नीचे कोई सिंगल प्रिंट बचा नहीं है फॉर बजाज फाइनेंस। तो अभी जो ऊपर है वो सब ऊपर ही सिंगल प्रिंट्स है। तो अभी सबसे नियरेस्ट रेजिस्टेंस जो रहेगा बजाज फाइनेंस के लिए, वो रहेगा 87118 के आसपास, जो ये सिंगल प्रिंट है 7083 से लेके 7118। एंड देन उसके बाद एक रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 7166 से लेके 7175। एंड देन वी हैव अ बिगर सिंगल प्रिंट, एक सिंगल प्रिंट अबव। तो आपको समझ में आएगा। और सेकंड थिंग इज ऑर्डर फ्लो भी देखो आज, तो बजाज फाइनेंस का ऑर्डर फ्लो भी काफी पॉजिटिव था। सो गाइज, अगर आप लिंक कर सकते हो चीजें कि बजाज फाइनेंस फिन निफ्टी में पार्टिसिपेट करता है, तो यू कैन मेक अ रन टाइम डिसीजंस इनटू योर ट्रेडिंग। सो बस ये 10 पॉइंट्स के लिए हीरो जीरो कॉल लेना और 20 पॉइंट्स के लिए चीजें करना, ये चीजें मत करो। थोड़ा मार्केट्स के बारे में सीखो, थोड़ा लॉन्ग टर्म सोचो, क्योंकि आपको इफ यू वांट टू सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर टाइम, इफ यू वांट टू गेट अ कंसिस्टेंट इनकम फ्रॉम द मार्केट्स, तो तुम्हें यू नीड टू अप्लाई some different tactics, not the people who are just doing getting the calls कि यार ये बाय करो, ये सेल करो, एंड यू गेट अ स्टॉप लॉस। तो आज का दिन देखो कितना परफेक्ट था फिन निफ्टी में। यू गॉट अ ट्रेड इनटू बजाज फाइनेंस, दे वर्क्स जेल अप वेरी वेल विद ईच अदर। सो पैसा मिल गया, पैसा बन गया। सो ज्यादा ऐसा ज्यादा मर करने की जरूरत नहीं है। जब मार्केट्स देता है तब लेना, जब नहीं देता है तब मत लेना। डोंट गो फॉर दैट। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से। अगर आप जीएमआर देखोगे, हमने ये काफी दिन से बोला है, ये स्टॉक जो लोग मुझे कंप्लीटली फॉलो करते हैं उनको पता है। आई एम आई सेड दिस इज अ काइंड ऑफ इनटू डिफरेंट जोन दिस स्टॉक्स। मैं आपको बताता हूँ आज क्या हुआ ये स्टॉक्स में। तो अगर आप देखोगे, initially from the start I saw there is a some buying happening, 74 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास बाइंग मिल रहा था। लेकिन एक लेवल आया जहां पे मुझे 134 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय देखने को मिले, एंड द 134 गाइस इज अ बिग नंबर। एंड देन उसके बाद मार्केट्स जस्ट बूम रैंक्ड। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी मुझे 6450 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय देखने को मिले। नेक्स्ट कैंडल में नीचे भी आया, बट उसी के आसपास सपोर्ट लेके फिर से ऊपर। सो बूम रैंक गाइस, इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है टू गेट द ट्रेड्स, नॉट लाइक टू गेट अ फोमो ऑफ ट्रेड्स कि मेरे को ट्रेड करने का है। नहीं दे रहा है मार्केट्स टाइम, मत दो। आज दिया आज लो, इन दैट वे। रिलायंस कल एक अच्छा मूवमेंटम देखने को मिला था, आज फिर से सेलिंग देखने को मिला। अगर आप देखोगे तो सिंगल प्रिंट होल्ड नहीं कर पाया और सिंगल प्रिंट के नीचे मार्केट्स आया, लेकिन अभी भी लो नीचे वाला सिंगल प्रिंट है उसके आसपास, ये तो सपोर्ट जोन के आसपास ही मुझे दिख रहा है। सो गाइज, आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आप स्टॉक्स स्पेसिफिक बातें कर रहे हो टुमारो के लिए, तो आई वुड बी कीन टू लुक इनटू दैट। अगर आपको देखना है तो एक इंडसइंड बैंक देख लो, एक छोटा सा सपोर्ट है, वेरी स्मॉल सपोर्ट, ₹1 का। सो मैं आपके लिए ड्रॉ करके देखता हूँ। 1392.80 से लेके 1393। सो ₹1 का स्टॉप लॉस और ₹1 का थिंग, एंड देन यू कैन लुक फॉर दिस ट्रेड। कोटक बैंक ने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है, सॉरी, कोटक बैंक में भी एक सिंगल प्रिंट है विच इज अराउंड 1784 से लेके 1782 के आसपास। अगर ये ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट हम दे सकता है। बाकी मुझे मेन स्ट्रीम स्टॉक्स लाइक HDFC, ICICI बैंक अभी भी साइडवेज लग रहे हैं, उसमें कुछ भी बन नहीं रहा है, एकदम साइडवेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ये अपना पूरा जान खा रहा है। सेकेंड स्टॉक आई एम लुकिंग एट इज द फेडरल बैंक गाइज। अभी बाई नहीं है, लेकिन अगर ये जोन क्रॉस होता है विच इज अराउंड 36 पॉइंट 36.6,
काइंड ऑफ जोन इन द फ्यूचर्स गाइस, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर्स नॉट जस्ट, तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम फेडरल बैंक में देख सकते हैं। क्योंकि देखो आज भी एक बाइंग के साथ क्लोज हुआ है, अगर आप देखोगे ओवरऑल इन द एंड डेल्टा वाज 444 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय, सो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आरबीएल बैंक सिंगल प्रिंट सपोर्ट, उसके बाद ऊपर की तरफ स्मॉल स्मॉल ट्रेड्स दैट यू कैन गेट। I am not very keen on all such small trades, but yes, if you are, you can, this system is very powerful for you. टाटा पावर अगेन एक सिंगल प्रिंट के साथ आज एक क्लोज दिया है, अगर आपने देखा रहेगा कि तो एक एक बड़ा कैंडल बनाया था टाटा पावर ने, राइट, मंथ के स्टार्ट में। उसके बाद एक ऊपर सिंगल प्रिंट था, नीचे सिंगल प्रिंट था, और काफी दिनों से सिंगल प्रिंट्स के बीच में कर रहा था, ट्रेड कर रहा था। तो ये सिंगल प्रिंट के आसपास इसने फिर से सपोर्ट लेने की कोशिश की, 229 के आसपास अभी एक हाई बनाया है। सो अगर ये स्टॉक 242 क्रॉस करता है तो डेफिनेटली 244 देखने को मिलेगा, और अभी 244 के बाद एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है विच इज अराउंड 250 के आसपास। सो गाइस कीप एन आई ऑन दैट स्टॉक। डीएलएफ आई थिंक वी आर वाचिंग, आज इसने भी एक सिंगल प्रिंट बनाया है एट द टाइम ऑफ क्लोज, सो थोड़ा सा ऐसा दिखा रहा है कि इसमें बड़े लोग शायद इंटरेस्टेड होना चालू हो गए हैं फिर से। तो 481.70 से लेके 482.20 एक छोटा सा स्टॉक सिंगल प्रिंट है, एंड ऊपर की तरफ 486.40 से लेके 485.30 अगेन एक छोटा सा सिंगल प्रिंट्स है। अगर ये दोनों ब्रेक होने के बाद मे बी डेफिनेटली 500 के लेवल के आसपास हमें डीएलएफ देखने को मिल सकता है। सो कीप एन आई ऑन द डीएलएफ गाइज। So guys, I have given you I think lot to think, lot to trade। सेल में भी काफी सिंगल प्रिंट्स बने हैं, तो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है स्टील सेक्टर, एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टील सेक्टर में मुझे आज दिख रहा है। हिंदाल्को ने भी सिंगल प्रिंट बनाया है, अगर आप देखोगे 445.40 से लेके 444.10 के आसपास एक सिंगल प्रिंट है। तो एक ऊपर के लेवल पे हिंदाल्को और थोड़ा स्टील सेक्टर में हमें देखने को मिल सकता है। सो वी विल टेक अ कॉल टुमारो, नॉट एवरीथिंग टू बी ट्रेडेड एज ऑफ नाउ, वी विल सी व्हाट हैपेंस। And guys, REC, PFC, they are into a different zone. Will not believe me. I mean, started my channel, you can go and check, there was a video I made on two stocks, one was on PFC and one was on GMR Infra, and I said, guys, these are two my techno fundamental picks, you guys can look into. I think that time GMR was around 40 44, and PFC was around 160 170, and now you see their prices, and we were holding the cash positions. So guys, this is how you can make a money into the markets, not only trading nifty bank nifty, but you can trade anything and everything with a knowledge. So with that note, let's close. I think what I'll show is a disclaimer that guys, the video is only for education purpose, please do not take any trade or investment decision। आप अपने financial advisor से consult कर सकते हो before you want to take any trade or investment decision। As I always say, be passionate about the markets, learn about the markets, they will help you in a longer run, guys. So thanks for watching. I hope you guys are learning something out of this channel. If yes, do like, share, subscribe. I often don't say this, but if you guys really like it, do often share, subscribe, and this is the disclaimer in front of you guys. Thanks for watching. Have a good time, have a good trading day tomorrow. Bye bye, guys.